अगर आपकी केतु की दशा चल रही है या आने वाली है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी कि केतु की दशा में आपको क्या करना चाहिए, क्या इफ़ेक्ट आप पर पड़ते हैं, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। सब लोग डर जाते हैं कि केतु की दशा आ गई है, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, जो हमने पाया है क्या वह छूट जाएगा, क्या हमें कुछ और मिलेगा, कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ सावधानियां रख के आप केतु की महादशा में भी बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हो। केतु किसका कारक है? केतु अध्यात्म का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। जो चीज़ आपको चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ की आपको लालसा है, मन में पाने की एक बहुत ही इच्छा है, तो केतु देव उस चीज़ से आपको दूर कर देंगे। कहा जाता है कि जिस हाउस में केतु देव होता है तो उस हाउस के रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ। अगर सेकंड हाउस में केतु देव है तो धन कमाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, परिवार से भी आप कटे कटे से रहोगे, यानी दूर दूर रहोगे। परिवार के साथ रहते हुए भी आप उनके साथ नहीं होगे। थर्ड हाउस में केतु देव है तो आप अपने भाई बहनों से दूरी बना लोगे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मन मुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं, बस एक मन में ही थोड़ी डिटैचमेंट की भावना आ जाएगी। अगर आप अपने भाई बहनों का बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत ज़्यादा मोह रखेंगे तो यह केतु देव यहाँ बैठकर अपना काम जरूर करेंगे और एक ही झटके में यह मोह छुड़ा देंगे। तो केतु देव को समझने की आवश्यकता है। जिस हाउस में केतु देव बैठा है उस हाउस के रिलेशन को आप लीजिए और उससे ज़्यादा मोह मत रखिए। जो भी जिम्मेदारियां हैं वह आप निभाइए। कोई लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, मन मुटाव नहीं रखना है। बस एक जो डिटैचमेंट की भावना जो होती है वह आपके मन में रहेगी। अगर ज़्यादा उस चीज़ को आप पकड़ के रखोगे तो केतु देव अपने तरीके से उस चीज़ को एक झटके में ही छुड़ा देगा। इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए। तो अब बात करते हैं कि केतु देव की महादशा में क्या होता है। जब बुध की दशा समाप्त होती है उसके बाद केतु की दशा स्टार्ट होती है। बुध की दशा में आपने खूब बुद्धिमानी से कार्य किया है, खूब पैसा कमा लिया है, खूब आपका फ्रेंड सर्कल बन गया है, खूब मौज मस्ती आपने की है। लेकिन अब केतु देव की दशा आ गई है और केतु की दशा आने से पहले ही आपको इसके लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा और जैसे चंचलता आपके अंदर पहले थी वह एकदम से ही कहीं गायब हो जाएगी। दूसरे लोगों को भी लगेगा कि इसको क्या हो गया है, पहले तो इतना उछल कूद करता था, इतना मतलब एक बच्चे जैसा टाइप आप समझ लो, ऐसा आपके अंदर बिहेवियर होगा, वह एकदम गायब हो जाएगा। बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के आप हो जाओगे। अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो धर्म कर्म के कार्यों में विश्वास नहीं करता, मुझे तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो आप नादानी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि केतु देव तो बड़े बड़ों को भी हाथ में कटोरा पकड़ा देता है। जितनी ज़्यादा परेशान करने वाली दशा जो होती है वह सिर्फ केतु की ही होती है और बाकी जो दशा है उसका प्रभाव ज़्यादा हमारे मन पर नहीं पड़ता, हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ता। लेकिन केतु की दशा आती है तो हर चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ता है। बाकी बर्थ चार्ट में अगर केतु देव वृश्चिक राशि में है और धनु राशि में है तो कुछ असर इसका कम देखने को मिलेगा। बाकी आपके स्वभाव पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि और बाकी रेमेडी तो हम दाल चावल चीनी वाली रेमेडी कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं, हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन केतु की दशा में इन रेमेडी का ज़्यादा असर नहीं दिखता। सिर्फ वही रेमेडी काम आती है जो आपके व्यवहार पर असर डालती है। केतु देव की दशा वैसे तो 7 साल की होती है, लेकिन जब आती है तो लगती है कि यह 17 साल की है। इतनी लंबी केतु देव की दशा आपको लगेगी। हो सकता है कि केतु देव की दशा आते ही आपको अचानक धन लाभ हो जाए, मान सम्मान मिलने लग जाए, पराक्रम साहस की आपके वृद्धि हो जाए। केतु की महादशा में सांसारिक कार्यों के प्रति आपकी अरुचि पैदा होगी, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन आपके मन में जो भी सांसारिक कार्य हैं इनके प्रति अरुचि ही रहेगी। तीर्थ यात्राएं करने का काफ़ी सारा अवसर आपको मिलेगा। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, अगर केतु की महादशा में तीर्थ यात्रा का मौका मिले तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपको केतु देव के नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो बस आप
अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। और तीर्थ यात्राएं आप जितनी हो सके आप करिए। इस दशा में कोई हादसा हो सकता है, अचानक से हानि भी हो सकती है, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। तो बस इसका एक ही उपाय है, आप जाइए गणेश जी के शरण में। जो भी आपके साथ हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपको यह मिलना तो है, और जितना हो सके आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। हो सकता है कि कोई परिवार का सदस्य आपसे दूर चला जाए और आप उसको मन में ही लेके बैठे रहो, तो आपको केतुदेव और ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अपने पूर्व जन्म जो है उसके कुछ बैड कर्मा ही समझ लीजिए, सोच लीजिए कि मुझे बुरे कर्मों का फल अब मिल रहा है। केतुदेव के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र। इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा नक्षत्र है। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है कि आप शांत रहिए, डेली आप मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा चीज़ों को पकड़कर मत रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पकड़ कर रखोगे वह चीज़ें आपसे छूटती जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि केतु की दशा बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली दशा होती है। डेली रूटीन का आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और जो चीज़ आपसे छूटती है बस आप छोड़ते जाइए, केतुदेव को प्रसन्न करते जाइए। चीज़ों को पकड़ के रखोगे तो केतुदेव और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। डेली आपको गणेश मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपको जो भी आपका मन करे आप मंत्र जाप करिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए, क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए, और रोज़ आप कुछ न कुछ दान वगैरह कुछ करते रहिए। और जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको आप मन से खाना खिलाइए। ऐसे नहीं है कि कहीं भी रोटी डालकर आ जाओ, आप मन से रोटी बनाइए, मंत्रों का जाप करते हुए खाना बनाइए। वह रोटी आप किसी अच्छे पात्र में डालिए, साफ धुला हुआ पात्र होना चाहिए, कुछ दूध उसमें डालिए और जाइए कुत्ते के पास रखिए, और मन में भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर वह कुत्ता रोटी खा लेता है तो आपको केतुदेव के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। रोज़ आप 2-3 कुत्तों को ऐसे आप रोटी खिलाइए। ऐसे नहीं है कि मैं एक दिन खिला दूँ 4 दिन ना खिलाऊँ, नहीं, आपको रोज़ ही खिलानी है। समय निकालिए और यह आप करिए। और एक आपको और मैं बताती हूँ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप डेली शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग में ही शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही केतु की दशा लगे तो आप यह पाठ करना शुरू कर दीजिए। शांत भाव से यह पाठ आप करिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप काली गाय का दान भी कर सकते हैं, और आप मंदिर में ध्वजा लगवाइए। जितना ज़्यादा हो सके धर्म कर्म के कार्य कीजिए। डेली आप कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और केतुदेव के मंत्रों का जाप आप करना आपके लिए काफ़ी विशेष बहुत ही लाभकारी रहेगा। जैसे ओम केम केतवे नमः, इसका जाप आप कर सकते हैं। और नेचर की हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में रहिए। जो भी कार्य करना है आपको मन से करना है। ज़्यादा दिमाग लगा कर जो कार्य आप करोगे, किसी के साथ चीटिंग करोगे तो आपको केतुदेव बुरे फल देगा। मन से आप मदद कीजिए, जो कार्य करना है आप मन से कीजिए, क्योंकि जब केतुदेव की बात आती है तो वहाँ पर मन से किए हुए कार्यों की ही बात होती है। अपना मन बिल्कुल आपको पवित्र रखना है, सात्विक रखना है, किसी चीज़ के प्रति मोह आपको नहीं रखना। फिर देखना, अगर केतुदेव आपके 2nd हाउस में भी है तो आपकी फैमिली में ग्रोथ होगी, धन में ग्रोथ होगी। आप धन कमाने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन उसको पकड़ के मत बैठे रहना, उसकी इच्छा ही त्याग दो। ठीक है, भगवान जितना देगा मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपना और अपने परिवार का और समाज का कल्याण कर सकूँ। मुझे धन को पकड़ कर नहीं बैठना है। जिस चीज़ का आप त्याग कर दोगे केतुदेव आपको इतना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड आप रहोगे आपको उतना ही फायदा होगा। गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। धार्मिक कार्य आपको करने हैं, ईमानदारी से कार्य करने हैं। जो भी मोरल वैल्यू है उनको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। सबका आदर सम्मान करना है। फिर आप देखना यह 7 साल आपके लिए कितने पॉजिटिव बनकर आते हैं। सब काम आपके हो जाएंगे, कोई भी आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आप केतुदेव को एक बार समझ लीजिए कि केतुदेव चाहता क्या है। आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना है और धर्म कर्म के कार्य आपको करना है। सही रास्ते पर अगर आप चलोगे
तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।